Hello children, how are you? Doing good? Children, you have read several stories, poems, informative text and a lot more. I'm sure you benefited from it. But today we have a special topic for you that will surely benefit you in the long run. And it's going to help you to make your body healthier because a healthy mind resides in a healthy body, isn't it? So the topic for today is yoga and introduction. In the previous class, we have learnt that healthy life is not possible without yoga because yoga is a healthy way of life. We have also read that yoga took birth in India. बच्चों, हमने पहले इसके बारे में पढ़ा है कि योगा का मतलब क्या होता है. योगा एक तरह की जीवन शैली है और हमने ये भी पढ़ा था कि इसका सृजन, इसकी शुरुआत हमारे देश इंडिया यानी भारत में हुई थी. In fact, it is an ancient Indian science which ensures a healthy, stress-free, joyful and disease-free body and peaceful mind. तो यानी कितने सारे फ़ायदे हैं योगा करने के. ये एक एंशिएंट इंडियन साइंस है जिससे हमें एक तरह का जीवन मिलेगा और वो जीवन कैसा होगा? हेल्दी, स्ट्रेस फ्री, जॉयफुल यानी खुशियों भरा और डिजीज़ फ्री बॉडी, लेकिन सबसे ज़रूरी एक पीसफुल माइंड, एक शांत मन. With adopting to proper breathing techniques, one can increase the oxygen supply in the body. This improves blood circulation in the body and we have healthy mind in a healthy body. तो बच्चों, अगर हम इसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या टेक्निक्स या सांस लेने का जो तरीका है वो सीखें, उससे बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं. जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो बढ़ेगा और जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो खून का संचार है हमारी बॉडी में, वो भी इम्प्रूव होगा. बिफोर वी मूव अहेड, इससे पहले कि हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानें, लेट्स रीड एन अमेजिंग फैक्ट. डू यू नो दैट लॉर्ड शिवा इज कॉल्ड द सुप्रीम योगी. बच्चों, ये एक अमेजिंग फैक्ट है आपके लिए कि लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को सुप्रीम, सबसे बड़ा योगी कहा जाता है. नाउ लेट्स रीड द हिस्ट्री ऑफ योगा. In fact, the word yoga was mentioned first of all in the oldest sacred text, that is Rig Veda. Today we find yoga to be a gift of innumerable to mankind. Many known sages of India practiced yoga a long way back, around 6,000 years ago. तो बच्चों, इसकी हिस्ट्री ये बताती है कि जो वर्ड है योगा वो बहुत पहले ही ऋग्वेद में पाया गया था और ये जो पद्धति है ये एक गिफ्ट के समान ही है जो मानव जाति को मिली है. बहुत सारे साधु महात्मा वो सब योगा प्रैक्टिस करते थे और बहुत साल पहले, ऐसा कहा जाता है ऑलमोस्ट 6000 वर्ष पहले. तो ये तब से चला आ रहा है. Now what is yoga? As we have also read that the word yoga comes from Sanskrit yuj, which means join or unite. This may be taken as the union of body, mind and soul. तो योगा शब्द आता है संस्कृत से जिसका मतलब है युज और इंग्लिश ट्रांसलेशन आप कह सकते हैं यूनाइट करना या ज्वाइन करना. तो किन तीन चीज़ों का मिलन हो रहा है? बॉडी, माइंड एंड सोल. Simply we can say that yoga refers to the practice of asana यानी exercise and pranayam यानी breathing
तो ये दो मेन चीज़ें हैं, आसन यानी एक्सरसाइज करना और प्राणायाम यानी ब्रीदिंग. इन फैक्ट वी फाइंड दैट आसना एंड प्राणायाम आर टू की टेक्निक्स ऑफ हठ योगा. हठ yoga begins with the physical body. When we take control of the mind, we also try to gain control of the pran, and by controlling the pran, we gain control of the mind. तो बच्चों ये दोनों आसन और प्राणायाम दो मेन चीज़ें या टेक्निक्स हैं हठ योगा की. तो हठ योगा शुरू होता है फिजिकल बॉडी से, शरीर से, और अंत में कंट्रोल करता है माइंड, यानी हमारे मन को नियंत्रित करता है. एट द लेटर स्टेजेस वी फाइंड दैट माइंड इज ओनली द बॉडीज फाइनर पार्ट. बोथ इंटरैक्ट एंड ईच एक्ट्स अपॉन द अदर. तो बच्चों माइंड और बॉडी अलग अलग हैं लेकिन एक तरफ से कनेक्टेड है. दोनों इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, दोनों का असर एक दूसरे पर पड़ता है. जैसे अगर बॉडी हेल्दी नहीं है तो माइंड भी नहीं होगा. बिफोर वी मूव फर्दर, लेट्स रीड अनदर अमेजिंग फैक्ट. डिड यू नो फैक्ट? सो डिड यू नो that Lenovo has a tablet named Yoga. Lenovo is a company which makes laptops. So they have a tablet, means a smaller version of a laptop. उन्होंने उसका नाम योगा रखा है. Coming back to these two techniques, asana and pranayam, these two techniques make a person to lead a disease-free life. The regular practitioner of yoga stays away from illness. He attains the much desired peace of mind. He or she becomes physically strong and energetic. तो बच्चों जो लोग, यानी उन्हें प्रैक्टिशनर भी बोलेंगे, इन दोनों टेक्निक्स का पालन करते हैं, उसे रेगुलरली फॉलो करते हैं, वो बीमारियों से दूर रहते हैं. सो स्टे अवे फ्रॉम इलनेस. और उन्हें क्या मिलता है? डिज़ायर्ड पीस ऑफ माइंड, यानी उनका मन शांत रहता है और फिज़िकली भी वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत ऊर्जा रहती है उनमें. एडवांटेजेस ऑफ योगा. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स. तो आइए देखिए इसके और फायदे. योगा कैन डू मिरेकल्स फॉर द बॉडी, यानी चमत्कार. हमारे शरीर के लिए योगा चमत्कार कर सकता है. द वेरियस आसनास टीच अस अबाउट बैलेंस. वी लर्न टू मूव विद ग्रेटर ईज एंड टू गेट कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी. द चिल्ड्रन डू बेटर इन एकेडमिक्स. दे डेवलप टूल्स टू हैंडल challenges. There are numerous benefits. तो बच्चों जब हम चमत्कार की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि हमें कंट्रोल मिलता है अपनी बॉडी का, क्योंकि माइंड इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि वो हमारे शरीर से कुछ भी करा लेता है. अब ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए. जो बच्चे नियमित रूप से योगा करते हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, एकेडमिक्स, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, वो चीज़ें याद रख पाते हैं. और भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो मुश्किल चीज़ें, मुश्किल हालात या चैलेंजेस हैंडल करने में सक्षम हो जाते हैं. एंड देयर आर अदर बेनिफिट्स लाइक इट इम्प्रूव्स concentration and self-confidence. These are two main benefits for children. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है. It eliminates body toxins through sweat. यानी पसीने के ज़रिए जो टॉक्सिन्स, जो हार्मफुल पदार्थ हमारी बॉडी में होते हैं वो निकलते जाते हैं. It also helps to increase stamina, strength and flexibility of body. अब स्ट्रेंथ हो गई, ताकत, स्टेमिना, हम कितनी देर कोई काम कर पाएँ, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी यानी शरीर का लचीलापन. बिसाइड्स इट ऑल्सो इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड इम्यून सिस्टम. सो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, जो खून का बहाव है, संचार है बॉडी में, वो बहुत इम्प्रूव होता है. और इम्यून सिस्टम यानी
जो हमारी इम्यूनिटी होती है बॉडी की, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते, है ना। तो इस चीज़ को फॉलो करने से, योगा आसनास और प्राणायाम करने से इम्यून सिस्टम बेटर हो जाता है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस? सो लेट्स रीड देम। टू डेवलप हेल्दी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी इस चीज़ को वो टारगेट करता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो जीवन शैली है वो अच्छी हो और अच्छी आदतें हम में आएँ, हेल्दी हैबिट्स। टू इनकलकेट ह्यूमन वैल्यूज़। तो यहाँ हम सिर्फ शरीर को सुंदर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं, वो अच्छे संस्कार भी सीखते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़। एंड लास्ट, टू डेवलप फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। तो बच्चों सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं हो रही यहाँ हम बात कर रहे हैं इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, जो कि बहुत ज़रूरी है कि इमोशनली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। कई लोग बहुत ही संवेदनशील होते हैं, कोई भी मुश्किल आए वो घबरा जाते हैं, लेकिन जो लोग योगा प्रैक्टिस करेंगे वो इन सब में मजबूत बनेंगे। और मेंटल हेल्थ की, और कोई भी ऐसी मुश्किल आए तो मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं, राइट। सो योगा आपको ये सब बेनिफिट्स दिलाता है। आई होप you gained a lot of knowledge today about yoga and its benefits. So I urge you to follow yoga practices regularly as students and see the benefits.